धर्मराज बुक से कुछ अव्यक्त मूल्य महावाक्य। जो अव्यक्त मूल्यों में धर्मराज शब्द का उल्लेख आता है, वहाँ से इस बुक का संकलन किया गया है, उस मुरलियों से, उस महावाक्यों से। तो वो इस वीडियो में हम सुनेंगे। यह उसका पहला पार्ट हम बना रहे हैं। सूक्ष्म सज्जाओं से बचने के लिए सदा बाप के सन्मुख रहो। वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इससे समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना समीप है। जैसे आजकल कौरव गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है, इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। अभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे, कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए फिर भी बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। उनके सीरत से हरेक अनुभव करेंगे कि इस समय यह आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। वह एक सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है। जैसे बाप के सन्मुख आने से एक सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही विमुख होने वाले को भी अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे फिर उलहना नहीं देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अब गफलत न करो। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, एक का 100 गुना लाभ भी मिलता है और एक का 100 गुना दंड भी मिलता है। यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। इसलिए सदा बाप के सन्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। 2 फरवरी 1972 से महावाक्य हैं। अभी सदगुरु नाज और अलबेलापन देखने वाला नहीं। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ। हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ। फिर कभी हार नहीं खा सकेंगे। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया, उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने को व्यर्थ गंवाता है, उसका क्या हाल होता है। दुनिया में क्या होता है, खजाने को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, धन को व्यर्थ खर्च करते रहते हैं, उनका क्या गति होती है। व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है, दिवाला निकल जाता है, बैंकरप्सी हो जाती है। ऐसे ही यह श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गंवाते गंवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए, वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसी स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी, ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है व अलबेलापन है। पहला समय और था, वह समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप दादा रहमदिल बन कुछ न कुछ जो सेल्वेशन देते आए हैं, वह समय अभी समाप्त हो चुका। ये 1972 के महावाक्य हैं। तो बाबा जो सेल्वेशन देते थे कुछ न कुछ, वह समय समाप्त हो चुका, ऐसा 72 में बाबा ने कह दिया है। अभी रहमदिल नहीं।
अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेंगे। बहुत गुह्य वाक्य है। अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेंगे। जब बाप इतनी उच्च स्टेज की सावधानी देते हैं तब बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सके। इस कारण अभी यह नहीं समझा कि बाप अभी रहमदिल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई जमा करते पद्मपति बनो। नाम है ना पद्मा पद्म भाग्यशाली, तो जैसा नाम है वैसा ही कर्म होना चाहिए। हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते पद्मपति बने हैं। अगर पद्मपति नहीं बने तो पद्मा पद्म भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे। एक कदम भी पद्म की कमाई बिगड़ न जाए, ऐसी चेकिंग करते हो। वह कई कदम व्यर्थ जाने के बाद होश आता है, इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। अंत का स्वरूप शक्तिवान शक्तिपन का है, शक्ति रूप रहम दिल का नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शक्ति रूप रहम दिल का नहीं होता है। शक्ति का रूप सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है। संहार के समय रहमदिल नहीं बनना होता है, संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है। इसलिए अभी रहमदिल का पाठ भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है सदगुरु के रूप में। जैसे बाप बच्चों के नाज व अलबेलापन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं, वह रूप सदगुरु का नहीं होता है। वह रूप सदगुरु का नहीं होता है। सदगुरु का रूप जैसे सदगुरु है वैसे सत्य संकल्प, सत्य बोल, सत्य कर्म बनाने वाला है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा बनावे, चाहे सजा द्वारा बनावे, सदगुरु नाज और अलबेलेपन देखने वाला नहीं है। इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। ऐसे न हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसलिए बहुत सावधान रहना है। 3 मई 1972। चाहो तो यह पूरी मुरली भी सुन लीजिएगा। लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अभी अभी अपने आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रख संहारी रूप बने तो मुबारक है। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती है। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म में मिलती है और दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती जाएगी, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वालों को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़े। फिर तब क्या होगा? अपने दैवी परिवार के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की समाप्ति का खजाना है उनसे वंचित होना पड़े। इसलिए अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। ऐसे लॉज, नियम शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे न कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात हो गई, तो पहले से ही सुना रहे हैं। सूक्ष्म लॉज के साथ स्थूल लॉज व नियम भी हैं। जैसे जैसे गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वालों की सजा। इसलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर भी लॉ ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य कैसे चला सकेंगे। तो अगर चलाने वाला बनना है, लॉफुल राज्य चलाने वाला बनना है, तो लॉ ब्रेक नहीं करना। इसलिए अब अपने को लॉ मेकर समझकर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मन मत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदलकर मन मत को मिक्स कर
उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। माया श्रीमत को बदलकर मनमत को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लाओ। कहा परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त है उन्हों से सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। 3 मई 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। यह आगे के पेज 6 नंबर से वो बाद में लेने का सोचा था, इसलिए वो पहले नहीं लिए थे और अभी उसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से बुक की शुरुआत होती है। तो यह वाक्य बाद में लिए थे क्योंकि जो शुरुआत में लिए थे वो बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य थे, इसलिए उसको पहले कवर किया है यह तीनों। और उसके बाद यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट ही सेटिस्फाई करने का आधार, यह महावाक्य अब लास्ट में ले रहे हैं। सारे दिन के पोता मेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो, यह मालूम पड़ता है कि मेलगाड़ी की रफ्तार है, बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है। आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप से साथ रहकर सेकंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया है उनसे मेल करना है। औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है, आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कारों को मिलाते जाना है, समय नष्ट नहीं करना है। फौरन निर्णय करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें समय की भी बचत है और बुद्धि की शक्ति भी जो नष्ट होती है उसकी भी बचत है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया है। अपने को जब बदलेंगे तब औरों की सर्विस करेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है। मन पसंदी के साथ साथ लोक पसंद बनना है। सर्टिफिकेट एक तो जो रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने दिया तो लोग पसंद हुए। रचना को भी संतुष्ट रखना है। जो रिस्पॉन्सिबल है मतलब जो इंचार्ज हो या उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि यह संतुष्ट आत्मा है तो वो लोग पसंद हो गया, मगर रचना को भी संतुष्ट रखना है। उन्हों की चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट हैं। जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले जावे। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे। जैसे रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं, ऐसे धर्मराजपुरी में भी यह सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यही महारथी बैठते हैं। इन्हों की सर्टिफिकेट काम में आएगी। यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को सेटिस्फाई करने की विशेषता आएगी। अनुभवी बहनें अनेकों को सेटिस्फाई करने की शिक्षा देती है। अनेकों को सेटिस्फाई करने की युक्ति है सर्टिफिकेट। 21 जनवरी 1971। आत्म अभिमानी स्थिति ही आत्माओं को साक्षात्कार कराएगी। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ चीज होती है उस तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो, क्योंकि अब तक तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया है, देख भी लिया है, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने की बात में अभ्यासी हो। जान लिया, मगर अब क्या करना है? स्थित रहना है। हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया। ऐसे समझें अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे, अंत तक अभ्यासी रहेंगे व स्वरूप भी बनेंगे। जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पहले पाठ की समाप्ति कब होगी? कौन सा? निराकार आत्मा की अवस्था में स्थित रहना। पहले पाठ की समाप्ति कब होगी?
जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाओ। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। आकार में निराकार देखना, शरीर में आत्मा देखना, यह अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो। बातचीत किससे करते हो? तो किसी ने कहा निराकार से। आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असूल स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर अनुभव नहीं करेंगे। अगर अभ्यास ही करते रहे लास्ट तक, अनुभव नहीं किया, तो बाबा एक सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर अनुभव नहीं कर सकेंगे। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है और संगम युग का वर्षा कौन सा है? तो किसी ने कहा अतीन्द्रिय सुख। तो बाबा ने कहा यह अंत में मिलेगा क्या? जब जाने वाले होंगे, मतलब शरीर छोड़ने वाले होंगे, तब यह मिलेगा क्या? आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना यह अभ्यास नहीं है। आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना यह अभ्यास नहीं है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण देह तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। बहुत सूक्ष्म बातें पूछ रहे बाबा कि शरीर को देखते, शरीर को ही देखते हो या देह तरफ जाती है आकर्षण या आत्मा तरफ जाती है? आत्मा को देखते हो ना। आकार में निराकार को देखना यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। आकार में, शरीर में निराकार आत्मा को देखना यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना। जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हैं व शरीर भान में करते हैं? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो, सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है। उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? बहुत गुह्य गुह्य प्रश्न है, वापस भी एक बार सुनिएगा, क्योंकि यह प्रश्न के उत्तर हमको ढूंढने हैं और हमको यह रियलाइजेशन करना है कि यह सब प्रैक्टिकल में कब करना है, अभी से ही करना है। वानप्रस्थी नहीं बनेंगे, छोटे बच्चे ही रहेंगे, अब तक भी बचपन ही रहेगा क्या? वानप्रस्थी नहीं बनेंगे। जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना। तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने लायक पॉइंट है, इसलिए यहां पर एक मार्किंग कर देते हैं कि साक्षात्कार मूर्त कब बनेंगे? जब इस शरीर में रहते निराकार अवस्था में हम होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी ही रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। अगर ऐसा समझा कि लास्ट में करेंगे तो या लास्ट तक अभ्यासी रहेंगे तो क्या होगा? तो निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, शरीर छोड़ना होगा जब भी, तब सफल होंगे। लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। बहुत गुह्य गुह्य बातें हैं। जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी
थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? मतलब सिर्फ लास्ट में करेंगे यह अनुभव, कि बीच में भी करेंगे, लास्ट में बहुत समय का लंबे काल का अभ्यास करेंगे? यह होना चाहिए। यह पहला पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना, यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूं, यह भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकार स्वरूप सामने आता है। ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग अलग बोलते हो। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। गोह्य वाक्य है, इसके ऊपर विचार सागर मंथन करिएगा। अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएगी, ठीक है। तो यह भी अभ्यास मंथन करिएगा इसके बारे में कि अंत के लिए तो और ही बहुत बातें रह जाएंगी। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर यह पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। डिग्री न मिलेगी तो क्या होगा? धर्मराज की डिक्री मिलेगी। डिक्री मतलब निर्णय। धर्मराज की डिक्री मिलेगी, निकलेगी। तो यह अभ्यास बहुत पक्का करो। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप में भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें विजयी मेजोरिटी बने हैं ना। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो तो वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है। अगर समझते हो यह अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है? प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिस ही रह जाती है। अगर ऐसा समझेंगे कि यह तो अंत का कोर्स है, आत्माभिमानी बनना, आकार में निराकार को देखना, यह सब बातें जो भी सुनी, अगर यह समझेंगे कि यह तो अंत का कोर्स है तो फिर प्रैक्टिकल में नहीं आएगी, सब बातें प्रैक्टिस ही रह जाएगी। यह बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे? 28/7/1971 बहुत गुह्य मुरली है, यह भी मुरली सुनिएगा। हम ट्राई करेंगे इन मुरलियों को इस चैनल पर लाने की। और यह आज आप सुन रहे हैं धर्मराज के ऊपर महावाक्य, और इसका पहला पार्ट हमने यह कंप्लीट किया और इसमें हमने 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक हमने कंप्लीट किया है। तो इसके आगे के पार्ट हम आगे करेंगे कवर। 12 नंबर पेज नंबर से हम आगे दूसरा पार्ट यहाँ से हम शुरू करेंगे। और आगे की क्या क्या पॉइंट आने वाली है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है अगर कि क्या क्या पॉइंट आने वाली है, तो यहाँ पर आप यह विषय सूची में देख सकते हैं। तो 22 पॉइंट पहले पेज पर है, उसके बाद 45 तक दूसरे पेज पर है और टोटल 50 पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि इस सीरीज़ को आगे बढ़ा सके। और आपकी कमेंट के आधार पर हम नक्की करते हैं कि इस वीडियो को या यह चैप्टर को, यह विषय को आगे कितना बढ़ाएं। ओम शांति। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।